जय श्री राम। हम हनुमान चालीसा की आगे की चौपाइयों का अर्थ जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य किसी भी अन्य जीव या प्राणी से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य में बुद्धि होती है। अच्छा बुरा सही गलत की पहचान वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो इस बुद्धि का प्रयोग कर प्रभु की भक्ति कर सकता है। हनुमान जी तो एक कपि योनि अर्थात पशु योनि में थे, और एक पशु योनि में जन्म लेने के बाद भी जब हनुमान जी इतने बड़े भक्त बन सकते हैं, तो हमें तो मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें तो हनुमान जी से प्रेरित होना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि प्रभु भक्ति के प्रति किस प्रकार सत्यनिष्ठा, संकल्पना और पूरी ईमानदारी से समर्पित होना चाहिए। तभी हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। उसके लिए हमें हनुमान चालीसा का अर्थ अवश्य जानना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। आपने वानर राज सुग्रीव के ऊपर महान उपकार किया था। उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर अंत में राजपद प्राप्त करा दिया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह मानकर विभीषण जो हैं वो राम जी के पास चले गए थे, और जब युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद विभीषण लंका के राजा बन गए थे। इस बात को सारा संसार ही जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। आपने पृथ्वी से इतनी दूर सूर्य तक की दूरी को ऐसे नाप लिया था मानो कोई पेड़ पर फल लग रहा हो और उसे तोड़ लिया गया हो। श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थीं। वे जितना ऊंचा चाहे उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहे बना सकते थे, तथा मनुष्य अथवा वानर रूप धारण करने की भी उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आपने अपने स्वामी श्री राम जी की अंगूठी को मुख में रखकर बहुत ही बड़ा समुद्र, 100 योजन मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा, उस वहाँ समुद्र को ये लांग गए थे, पार करके चले गए थे। तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन या मुश्किल से मुश्किल कार्य हैं वे सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। लेकिन हमें उन्हें अपने भाव से पूजना होता है, उनकी आराधना करनी होती है। संसार में रहकर मोक्ष यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना भी सुगम हो जाता है, जो कि बहुत ही दुर्गम कार्य है, लेकिन आप उसे भी सुगम कर देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थ को हनुमान जी द्वार पर ही पूरा कर देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उसके अधिकारी होते हैं, उसे हनुमान जी की अनुमति से ही भगवान के सानिध्य वो पाते हैं। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए भक्तों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का डर नहीं रहता है, उन्हें किसी चीज़ का भी डर नहीं सताता है। आप सुख निदान हैं तथा सभी सुख आपकी कृपा से सुलभ हैं, मिल जाते हैं आसानी से। यहाँ सभी सुख का तात्पर्य आत्मिक सुख
परम सुख से है। परमात्मा प्रभु की शरण में जाने पर सदैव के लिए दूसरों दुखों से छुटकारा मिल जाता है। हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाते हैं और एक शाश्वत शांति, अनंत शांति प्राप्त होती है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके तेज, शक्ति, पराक्रम, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार भरने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आदि आपका नाम सुनते ही समीप नहीं आते हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं, अर्थात डर और भय खत्म हो जाता है। अंधेरे में ही हमें भय और डर ज़्यादा सताता है, और जब हनुमान जी का ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है हमारे मन में, तो अंधेरा समाप्त हो जाता है और सब डर भय छूमंतर हो जाते हैं। हनुमान जी एक ज्ञान के प्रकाश पुंज हैं जो सभी परेशानियों, डर और कष्टों को हर लेते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग के नाश के लिए बहुत से साधन और औषधियाँ होती हैं। यहाँ रोग का मुख्य जो तात्पर्य है भव रोग से तथा पीड़ा का तीनों ताप दैविक और भौतिक से है। और भव रोग से मतलब कि हम जन्म मरण के चक्र में ही हम घूमते रहते हैं। तो हनुमान जी का नाम लेने से ये सब जो है हमारे कष्ट पीड़ा समाप्त हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, यदि जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। और जो मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ हैं और काम कुछ और करते हैं, तो वो उनको कष्ट देते ही देते हैं, वो कष्ट ही पाते हैं, उनके कष्ट कभी भी खत्म नहीं होते। तो हनुमान जी का जाप करते रहें और अपने कष्टों से मुक्ति पाते रहें। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो चौपाई रह गई है उसको अगली वीडियो में समझें। जय श्री राम।